everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parekh and today we're going to discuss something really important. जब भी हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करते हैं so आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन ये कि is prior knowledge of law required or not? Because if you go to the official website of Consortium of NLUs तो वहाँ तो clearly mentioned है कि no prior knowledge of law is required. लेकिन अगर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं और लॉ को ही ना जाने तो इस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे, कैसे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं एंड व्हाट नॉट टू डू, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो अगर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस हैं देन दिस सेशन इज फॉर यू. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और आपके सारे क्वेरीज को धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करते हैं. सबसे पहले उसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो पेपर आता है लीगल रीजनिंग का उसका पैटर्न क्या है. सो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो कंसोर्शियम हमें प्रोवाइड करता है एक पैसेज और पैसेज के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होते हैं. अगर आप करेक्टली आंसर करते हैं तो आपको +1 मिलने वाला है. अगर आप उसे इनकरेक्टली आंसर करते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है ऑफ -0.25. कंसोर्शियम की वेबसाइट तो क्लियरली कहती है कि आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होना रिक्वायर्ड नहीं है, बट अब हम समझते हैं कि क्यों आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. बिकॉज इफ वी लुक एट दिस सिलेबस ऑफ लीगल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम ट्रेडिशनल लॉज के बारे में बात करते हैं. हम ट्रेडिशनल लॉज में क्या इंक्लूडेड है, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है इसमें, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है. देन लेट्स टॉक अबाउट द मिसलेनियस लॉज. मिसलेनियस लॉज में जो हमारे स्पेशल लॉज है, फॉर एग्जांपल द डीवी एक्ट, द पॉश एक्ट, द जेजे एक्ट, द पॉक्सो एक्ट एक्सेट्रा, ये सारे एक्ट्स हम पढ़ते हैं. एंड देन कम्स द करंट लीगल अपडेट. अब इस करंट लीगल अपडेट में जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो अगर आप ये कहो कि मैम ये सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ तो रिक्वायर्ड है नहीं और सिर्फ करंट लीगल अपडेट पे फोकस करते हैं, तो क्या आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? द आंसर इज नो. बिकॉज अगर हम बेस को ही नहीं समझेंगे, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करेंगे उस पर. So as to understand the current legal affairs, current legal update, आपको traditional laws and miscellaneous laws दोनों ही समझ में आने चाहिए. So अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या prior knowledge of law required है या फिर नहीं है, so I believe कि आपको आंसर मिल गया. Also अगर हम PYQs को देखें, आप देखोगे कि कंसोर्शियम पे we cannot trust, है ना, कि इस साल अगर करंट लीगल अपडेट्स ही आए हैं so नेक्स्ट ईयर क्या वो स्टैटिक पूछेंगे या फिर इट विल बी अ मिक्सचर, वो कुछ भी कर सकते हैं. सो एज अ रिजल्ट हमें रेडी रहना है, हमें स्टैटिक लीगल भी पढ़ के जानी है, जो हमारे ट्रेडिशनल लॉज हैं वो भी हमें आने चाहिए एंड करंट लीगल अपडेट पे हमें फोकस करना ही है. इफ़ यू आर थिंकिंग करंट लीगल अपडेट पे कैसे फोकस करना है, सो मैं बता देती हूँ आपको कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल आपके लिए डिज़ाइन करता है अ मंथली मैगजीन विच इज़ द लीगल एक्सप्रेस. सो आप उसे अवेल कर सकते हैं, आप वहाँ से अपने सारे अपडेट्स को क्लियर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. नाउ कमिंग टू द मेजर क्वेश्चन जो आपके माइंड में है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सो लेट मी टेल यू कि टू ऑल दी स्टूडेंट्स मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपको एक मिक्स्ड बैग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत है, जहाँ पर आप असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर रहे हो, आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पे भी आपको उतना ही फोकस करना है. अब एक लॉ एजुकेटर बात कर रहा है और बात लीगल रीजनिंग की हो रही है, तो बिना एविडेंस तो बात हो ही नहीं सकती है. सो लेट मी गिव यू द रीजन, लेट मी गिव यू द एविडेंस क्यों मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं इस साल के हमारे सैम्पल पेपर पे जो हमें क्लैट 2026 के लिए कंसोर्शियम ने प्रोवाइड किया था. सो यू कैन क्लियरली सी हियर कि प्रिंसिपल गिवन है और फैक्ट्स गिवन है. ऐसा नहीं है कि पैसेज दिया हुआ नहीं था, बट पैसेज में भी देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल. सो एज अ रिजल्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस तो करने ही है, लेकिन साथ में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमें आना चाहिए. देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले इन द सैम्पल पेपर, विच मीन्स कि अगर उनका मन हुआ तो वो हमें दे सकते हैं. दे कैन प्रोवाइड अस क्वेश्चंस ऑन असर्शन एंड रीजनिंग, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम. देन मूविंग फॉरवर्ड आप देखोगे कि यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस इज द मोस्ट कंसिस्टेंट विद द जुडिशियल रीजनिंग. तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी तक तो 2025 में जो एग्जाम हुआ है तब तक तो हमें एक डाउट था कि क्या लीगल जीके आनी चाहिए, तो यही आपका आंसर है. द आंसर इज यस, बिकॉज अगर आप क्लैट के पेपर को देखोगे ऑफ क्लैट 2026
लीगल जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले एंड विच कंफर्म्स कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. सो एज अ रिजल्ट वन लाइनर क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ हमें कवर करना है. लीगल रीजनिंग से रिलेटेड आपके माइंड में और कौन सी क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन.